हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं जसवंत चौधरी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। आज आप लोग देख पा रहे हैं थंबनेल में कि एसएससी सीपीओ में पूछे गए प्रोनाउन के क्वेश्चंस यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वन बाय वन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, मी एंड माई फ्रेंड हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ समर प्रोजेक्ट विच वाज अप्रूव्ड बाय आवर टीचर। ठीक है, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में ये क्वेश्चन आपका एसएससीपीओ 2016 में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ देख फर्स्ट स्टार्टिंग में आ रहा है, एक ऑप्शन आ रहा है मी एंड माई फ्रेंड। ठीक है, मी एंड माई फ्रेंड नहीं होगा, क्योंकि मी जो है वो कैसा केस है? मी तो आपका ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, तो मी जो है इसको हमें मी की रिप्लेसमेंट में माई मी का क्या करना पड़ेगा? आई। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे आपको रूल लगाना है 2-3-1 रूल। 2-3-1 रूल लगेगा। ठीक है, और इसमें क्या एब्सेंट है? इसमें आपका 2-3-1 में कौन एब्सेंट है? 2-3-1 में 2 एब्सेंट है आपका। तो हमारा रूल लग जाएगा 3-1। 3-1 रूल लगेगा। तो यहां से आपको क्या करना है? ये तो ऑप्शन तो यही रहेगा, लेकिन इसका करेक्शन जो होगा वो होगा माई फ्रेंड एंड आई। ठीक है, ये इसका आंसर बन जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन जो कह रहा है, द टीचर्स हु आई वर्कड विद वर वेरी इनसेंसिटिव टूवर्ड्स चिल्ड्रंस नीड्स। आपको बताना किस पार्ट में एरर है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका एसएससीपीओ 2016 में पूछा गया है। ठीक है, और एरर जो है यहाँ पे प्रोनाउन के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, चलिए बताएं। द टीचर्स, टीचर्स के लिए क्या यूज किया गया? देखो, टीचर्स जिसने हु आई वर्कड विद वर वेरी इनसेंसिटिव टूवर्ड्स चिल्ड्रंस नीड्स, कि जो वर्क किया गया था मैंने, किसको किया था, किसके साथ किया था? हु नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। और जब ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस के लिए हम लगाते हैं क्या बेटा? हुम लगाते हैं। ठीक है, और सब्जेक्टिव केस की बात होती है, वहां क्या लगाते हैं? हु लगाते हैं। यहाँ किसकी डिमांड की जा रही है? यहाँ तो आपकी डिमांड किसकी हो रही है? ऑब्जेक्टिव केस की। तो वहां पे क्या आएगा? हु नहीं आएगा। हु की रिप्लेसमेंट में हम किसका यूज करेंगे? हु की रिप्लेसमेंट में हम किसका यूज करेंगे? हुम का यूज करेंगे। ठीक है, और ये किस पार्ट में है? ये आपका ए ऑप्शन में दे रखा है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा। बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताएं मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आर प्रोफेसर taught us that one should respect the religions of others as much as his own। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बताएं किस पार्ट में एरर की? हमारे जो प्रोफेसर है उन्होंने हमको पढ़ाया, उन्होंने हमको समझाया। पढ़ा क्या समझाया? कि दैट वन, कि वन शुड रेस्पेक्ट, कि पर्सन को रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, रिलीजन्स की, ऑफ अदर्स, है ना, जैसे अदर रिलीजन्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। एज मच एज, जैसे आप अपने रिलीजन्स की रेस्पेक्ट करते हो, ऐसे ही आपको अदर रिलीजन्स की भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, ये मीनिंग आ रहा है इसका। तो यहाँ पे आप लोग बता पाएंगे कहाँ पे एरर है, किस पार्ट में एरर है? देखो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ये पार्ट बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला, दैट कंजंक्शन है, क्लॉज कनेक्ट है, ये तो बिल्कुल सही है। वन शुड रेस्पेक्ट द, ये भी सही है आपका। रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ऑन। अब देखो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? वन। और वन जो होता है ये पर्सन के लिए यूज करते हैं। और वन का बेटा पजेसिव जो होता है ना, वन का पजेसिव हम यूज करते हैं क्या? वंस। क्या यूज करते हैं? वंस का यूज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? हिज जो है, हिज को हम रिप्लेस कर देंगे किससे? वंस। वंस ऑन हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? तो आंसर हमारा बन जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका एसएससीपीओ 2017 में पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चंस आपके सीपीओ के क्वेश्चंस है। ठीक है, हाँ, जो आपको हेल्प करेंगे एग्जामिनेशन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये क्या कह रहा है?
During India's struggle for freedom, many brilliant students gave up their studies by Bhagat Singh call. ठीक है, यहां पे आपको बताना है ये एरर किस पार्ट में है. इंडिया की स्ट्रगल जो चल रहा था किसके लिए, इंडिया के स्ट्रगल के दौरान, ड्यूरिंग इंडियाज स्ट्रगल है ना, ये एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, प्लीज के साथ में एपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है, बिल्कुल सही है. इंडिया का स्ट्रगल है, किसके लिए है, फॉर फ्रीडम, फ्रीडम के लिए है, ये पार्ट बिल्कुल सही है. चलिए आगे बढ़ते हैं. मैनी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, ये भी सही है ना. गिव अप कर दिया था. गिव अप एक फ्रेजल वर्ब होती है बेटा, और गिव अप फ्रेजल वर्ब है, और जिसका मीनिंग होता है त्यागना. ठीक है, चलो आगे बढ़ो. छोड़ना या त्यागना. देयर स्टडीज, अपनी स्टडीज, किसके कॉल के लिए, भगत सिंह कॉल है ना. तो देखो यहाँ पे देख पा रहे हो बाई आ रहा है, बाई का यूज नहीं होगा, बाई के रिप्लेसमेंट में यहाँ यूज होगा ऑन. किसका यूज होगा बोलो, भगत सिंह के कॉल पर, ऑन भगत सिंह कॉल. ठीक है, तो यहाँ किस पार्ट में एरर थी, ये थर्ड पार्ट में, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आते हैं. चलिए बताएं क्वेश्चन नंबर 5. माधुरी एंड आई हैव डन माई वर्क patiently and diligently just for our safe and secure future. ठीक है, तो यहां पे किस पार्ट में एरर होगी आपकी, माधुरी ने और मैंने हमारा काम किया है ना, कैसे किया, एक धैर्यपूर्वक किया और मेहनत से किया. ठीक है, हाँ, हमारे सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर के लिए. तो यहाँ देखो कितने सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट एक तो माधुरी है और एक कौन है, आई, दोनों की बात की जा रही है. तो आई के साथ में कौन ऐड हो रहा है, माधुरी है ना. तो दोनों के लिए क्या होगा, दोनों का वर्क है ना, मेरा और माधुरी का, तो आर हो जाएगा बेटा. इसको अवर नहीं बोलते, आर है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन रहता है आर. तो माई नहीं होगा, माई कब होता है, आई जब आता है ना, आई का पोजेशन माई होता है. लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ तो हम की बात हो रही है, बी है कि नहीं, क्योंकि माधुरी और मैं, हमारा काम. ठीक है, हाँ, तो यहाँ आंसर बनेगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, माई नहीं आएगा बेटा. माई के रिप्लेसमेंट में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, हमारा. बात समझ में आ रही नहीं आ रही है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बताएं भाई. दिस कंटेनर इज फुल विद वाटर सो आई कांट कैरी इट फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस एट वन गो. ठीक है, हाँ, ये कंटेनर जो है भरा हुआ है, किससे भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है. ठीक है, इसलिए हम कैरी नहीं कर सकते इसे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए. अब देखो फुल विद, विद आ रहा है नहीं आ रहा है, विद का यूज नहीं होगा बेटा, विद के रिप्लेसमेंट में क्या आएगा, ऑफ, है ना, फुल ऑफ वाटर हो जाएगा. तो आंसर हमारा बनेगा फर्स्ट ऑप्शन. हाँ, ये उसमें दे रखा है बेटा. हाँ, नेक्स्ट. मिस्टर मुकेश भटनागर आर कलीग, ही विल अटेंड द मीटिंग ऑन आर बिहाफ. कि मिस्टर मुकेश भटनागर है जो हमारा क्या है, कलीग है, कॉमा लगा हुआ है, फिर कॉमा, ही विल अटेंड द मीटिंग ऑन आर बिहाफ, हमारे बिहाफ पे जो मुकेश भटनागर है वो क्या करेगा, मीटिंग को अटेंड करेगा, है ना. चलो क्या करना पड़ेगा बताओ, ही को, देखो बेटा क्या होता है, आपने देखा होगा, जैसे मैंने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं. हमने कॉमा लगा दिया है ना, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फिर कॉमा लगा दिया, द फादर ऑफ इंदिरा गांधी, है ना. ठीक है, ऐसे जा रहा सेंटेंस. तो एक ही पर्सन की इंफॉर्मेशन आ रही है, एक ही पर्सन तो एक ही है ना, अरे एक ही पर्सन की इंफॉर्मेशन आ रही है. जब यहाँ ऐसा आ रहा है तो यहाँ पे नाउन रिपीट हो ही नहीं रहा है, नाउन का रिपीटिशन होता है तभी तो हम प्रोनाउन पढ़ते हैं.
प्रोनाउन क्या कहता है कि नाउन से ऐसे कहता है, नाउन तुम कितनी बार आओगी, नाउन का यूज कितनी बार होता है बेटा, नाउन का यूज तो एक बार होता है, कितनी बार होता है बोलो, वन टाइम यूज करते हैं हम नाउन को। और प्रोनाउन को हम यूज कितनी बार करते हैं, प्रोनाउन को तो हम बार बार यूज करते हैं। तो प्रोनाउन इज यूज टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन, नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का। यहाँ तो नाउन रिपीट ही नहीं हो रहा है ना, तो बेटा क्या होगा, यहाँ से ही हट जाएगा, है ना, ही का यूज नहीं होता ऐसे केसेस में। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, सेकंड ऑप्शन होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म ये बताएं भाई, द सीईओ हैज डिसाइडेड टू विजिट ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑफिस टुमारो इवनिंग टू रिव्यू ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। हाँ, ये भी क्वेश्चन सीपीओ का है ना, एरर अदर की भी हो सकती है, ठीक है। एरर एक दो क्वेश्चन है जिसमें, जैसे एक क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया जिसमें प्रेपोजिशन की एरर थी, ठीक है। हाँ, वो भी सीपीओ के एग्जाम में आया इसमें। हाँ, चलो चलो, हमारे जो सीओ जो था, पर्टिकुलर बेटा डेफिनेट है, डेफिनेट है इसलिए दा लगा हुआ है। सीओ ने डिसाइड किया विजिट करना, कहाँ विजिट करना, सभी डिपार्टमेंट्स में, ठीक है, ऑफिस के सभी डिपार्टमेंट्स में विजिट करना उसने क्या किया, डिसाइड किया टुमारो इवनिंग टू रिव्यू, टू प्लस बी बना रहा है, टू रिव्यू, और इसके बाद में ऑफ आ रहा है बेटा, सिचुएशन का रिव्यू करने के लिए, है ना। तो ऑफ का यूज नहीं होगा, ऑफ नहीं आएगा सिचुएशन का रिव्यू करने के लिए, ठीक है, क्योंकि रिव्यू जो है ये टीबी की तरह काम कर जाती है और ये प्रेपोजिशन नहीं लेती है, ठीक है। तो यहां से ऑफ हट जाएगा, और ऑफ किस पार्ट में है, ये थर्ड पार्ट में, दिस इज द सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। हम्म नेहा इज अ वेरी गुड फैशन डिजाइनर बट हर डिजाइन्स आर नॉट इजीली एक्सेसिबल विद द पब्लिक, बताएं। नेहा एक कैसे है, नेहा एक वेरी गुड फैशन डिजाइनर, ये तो बिल्कुल सही है, बट हर डिजाइन्स आर नॉट इजीली एक्सेसिबल विद आ रहा है, और आपने पढ़ा होगा इसके साथ में एक प्रेपोजिशन आता है, वो कौन सा आता है बेटा, है ना, और इसका मीनिंग होता है, ये एडजेक्टिव का काम करता है ये, और इसका मीनिंग क्या होता है, पहुंचने योग्य, है ना। ये बना किससे है, ये इससे बना है, किससे बना है, ये नाउन का काम करता है, इसका मीनिंग होता है पहुंच, अप्रोच, है ना। कंफ्यूजिंग आ जाते हैं ना, एक एक्सेस भी आ जाता है, ये होता है मोर देन वन रिक्वायर्ड, है ना, ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, कंफ्यूजिंग पूछ लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, विद हटाना पड़ेगा, और विद के रिप्लेसमेंट में किसका यूज हो जाएगा, टू का, ठीक है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही बोलो, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम्स लाइफ वाज अ सेज ऑफ डेडिकेशन इन द कॉज ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया, कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो लाइफ थी एक सेज ऑफ डेडिकेशन था, ठीक है। हाँ, इन द कॉज ऑफ किसके लिए था, इन इंडिया में एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए, सुधार के लिए था, एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए था, है ना। तो यहाँ देखो फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सही है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लाइफ वाज बिल्कुल सही है, अ सेज ऑफ डेडिकेशन, है ना। अब देखो ये दे रखा है कॉज ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म्स, है ना, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, फॉर, क्या लगाना पड़ेगा बोलो, फॉर, कारण किसके लिए था, एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए था, ठीक है। तो ये आंसर बन जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा।
वो तो यूज कर सकते हैं, रीजन का है, कॉज रीजन के सेंस में लगाते हैं, है ना, क्या कॉजेज हैं। व्हेन द प्रोफेसर्स आर ऑन स्ट्राइक एंड a notice of this effect is pasted on the university gate, there is no sense to go there. चलो बताएं। प्रोफेसर्स किस पे हैं, स्ट्राइक पर हैं, और आर ऑन स्ट्राइक, बिल्कुल सही है, ए पार्ट। तो एक नोटिस है दिस इफेक्ट जो पास्टेड किया गया है यूनिवर्सिटी गेट पर, ये भी सही है। देयर इज नो सेंस, यहाँ तक सही है। नो सेंस, और सेंस के बाद में आता है टू गो। टू गो का यूज नहीं होगा बेटा सेंस के लिए, है ना, सेंस इन, और इन आ गया तो गो नहीं होगा, क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा, है कि नहीं। प्रेपोजिशन के साथ में क्या आता है, जीरेंड आता है। प्रेपोजिशन क्या लेता है, आईएनजी फॉर्म लेता है। चलो, आई इंसिस्टेड बट नाइदर प्रवीण और हिज फ्रेंड भारत इज रेडी टू वर्क ऑन हॉलीडे। और ये क्वेश्चन सीपीओ 2017 में पूछा गया है। आई इंसिस्टेड, मैंने जोड़ दिया बट नाइदर, ना तो प्रवीण और नाइदर आ गया, और बेटा नाइदर का पेयर क्या होता है, और नहीं होता, क्या होता है, नॉर। ठीक है, और नाइदर नॉर में एक चीज और रखना है कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है ना, वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, जो नियरेस्ट होता है। यहाँ किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, भरत। इज जो आ रहा है किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, भरत के अकॉर्डिंग आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, आयशा इज अमंग द फ्यू पीपल इन द ऑफिस विच डिड नॉट ब्लाइंडली फॉलो द पाथ ऑफ अदर। बताएं। देखो आयशा उन लोगों में से एक है, उन लोगों के बीच में से एक है ऑफिस में, जो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करती थी पाथ ऑफ अदर्स, दूसरे लोगों के रास्ते को, दूसरे लोगों के प्रिंसिपल्स को, दूसरे लोगों के पाथ को फॉलो नहीं करती थी। ठीक है, ये मीनिंग है। अब देखो यहाँ बिच दे रखा है, ये किसकी बात की जा रही है, अरे पर्सन की बात हो रही है, आयशा की बात हो रही है, और आयशा के लिए विच आएगा क्या, विच का तो यूज नॉन लिविंग के लिए होता है, तो यहाँ विच नहीं आएगा बेटा, विच के रिप्लेसमेंट में क्या आएगा, हु आएगा। ठीक है, जो हु रिलेटिव प्रोनाउन है। क्वेश्चन नंबर 14, द साइंटिस्ट फाउंड दैट leopards tend to host prey that are between half and 1.5 times its own weight। देखो ये वेट साइंटिस्ट ने पाया है कि लियोपार्ड्स टेंड टू, अब देखो ये बेट किसकी बात हो रही है, किसके बेट की बात की जा रही है बताओ, लियोपार्ड्स का है ना, लियोपार्ड्स के बेट की बात हो रही है, और इसके लिए हमने क्या यूज किया है, इट्स, और ये तो प्लूरल है, तो दे बनता है, और दे का क्या बनेगा, पजेसिव, दे का पजेसिव बनेगा देयर। नहीं बेटा ऑफ क्यों आएगा, ऑफ का यूज थोड़ी होगा ना भाई, बेट किसका है, बेट किसका है, लियोपार्ड्स का है, और लियोपार्ड्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन दे, और दे का पजेसिव क्या बनेगा, देयर बनेगा। नहीं, सही है बेटा, वो बिल्कुल है ना। ठीक है, ऑफ का यूज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द पर्सन whom wrote द बुक। कैन यू टेल मी, फर्स्ट है ये, द नेम ऑफ द पर्सन, पर्सन आ गया बेटा, और पर्सन के लिए whom आएगा क्या, ये तो ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है क्योंकि मेन वर्ब आ रही है, और मेन वर्ब से पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ whom नहीं आएगा, हु का यूज होगा, है ना। 17 में पूछा गया है एरर में। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन सीपीयू वाले हैं।
चलो अब क्वेश्चन आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आ गया, अंडरलाइन दे रखा है, यू नीड टू रीड दीज काइंड्स ऑफ बुक्स फॉर द टेस्ट। अब अंडरलाइन किया होगा दीज काइंड्स ऑफ बुक्स, कि तुम्हें नीड है भाई पढ़ने की, इस टाइप की बुक्स की पढ़ने के लिए, टेस्ट के लिए आपको नीड है। या नीड जो है ना बेटा, या नीड मेन वर्ब का काम कर रहा है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और टू रीड क्या बन रहा है आपका, इन्फिनेटिव बन रहा है, पर्पज के सेंस में लगा रहे हैं अपन। ठीक है, बताओ। ए ऑप्शन है दीज काइंड ऑफ बुक, बी ऑप्शन है दिस काइंड ऑफ बुक, सी है दिस काइंड ऑफ अ बुक, नो इम्प्रूवमेंट। ये एसएससी सीएपीएफ एसआई एंड सीआईएसएफ में पूछा गया है। बोलो क्या आंसर बनेगा इसका। बेटा यहाँ बुक्स हैं, है ना, इसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको, आंसर क्या बनेगा, नो इम्प्रूवमेंट्स। भाई दीज के देखो, दीज जो आ रहा है, दीज के बाद में तो कैसा आएगा, दीज के बाद में क्या आता है, काइंड्स आता है, काइंड्स या टाइप्स, पता नहीं आ रहा है, और प्लूरल आ रहा है इसलिए क्या लगा रहे हैं हम, ऑफ बुक्स लगा रहे हैं, क्या दिक्कत है इसमें बताओ। ठीक है ना, करेक्शन करने की जरूरत ही नहीं है बेटा, जब करेक्शन करने की जरूरत ही नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट होगा। एक बुक की नहीं, बहुत सारी बुक्स की बात है, और ये कि इस टाइप की बुक्स पढ़नी चाहिए, इस टाइप्स की आपको, ठीक है, टेस्ट देने के लिए। तो प्लूरल का सेंस आ रहा है, सिंगुलर नहीं प्लूरल, क्योंकि बहुत हैं, एक नहीं एक से ज्यादा। ठीक है ना, दिस काइंड ऑफ बुक्स नहीं होगा बेटा, नहीं नहीं, दिस काइंड ऑफ बुक्स नहीं हो जाएगा, दीज काइंड्स ऑफ बुक्स। नहीं नहीं नहीं, उसमें कैसे यूज करते हैं, दिस काइंड ऑफ बुक, दिस काइंड ऑफ, नहीं नहीं नहीं, अगर जब काइंड लगा रहे हो, टाइप्स लगा रहे हो, तो प्लूरल बनाना है आपको, है ना, हाँ हमेशा। और सिंगुलर यूज कर रहे हो तो आपको काइंड, अगर टाइप यूज कर रहे हो तो बुक यूज करना पड़ेगा, सिंगुलर। ठीक है ना। 17 पे आओ। द मोमेन इज वेटिंग टू सी यू लुक्स रेदर एंग्री, और फर्स्ट है द विमेन हुज वेटिंग टू सी यू लुक्स रेदर एंग्री। बी ऑप्शन दे रखा है द वोमेन हु इज वेटिंग सी यू लुक्स रेदर एंग्री, द वोमेन हु इज वेटिंग टू सी यू लुक्स रेदर एंग्री, नो इम्प्रूवमेंट। क्या आंसर बनेगा बताएं। देखो बेटा यहाँ द वोमेन तो सही है, लेकिन उसके बाद में देखो, हाँ द वोमेन, क्योंकि वोमेन जो है उसके लिए क्या आ रहा है, जो जो क्या कर रही है, वेट कर रही है ना, देखने के लिए, तुम्हें देखने के लिए लुक्स रेदर एंग्री, है ना, तो आंसर इज द सी, बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आ गया, क्योंकि जरूरत किसकी पड़ रही है हमें, रिलेटिव प्रोनाउन की, जो, है ना। देखो हुज वेटिंग क्या होगा, ये इसकी वजह से गलत हो गया, हुज वेटिंग नहीं होगा, है ना। ये विमेन आ रहा है, लेकिन यहाँ यहाँ इज नहीं, इज आ रहा था, इसकी वजह से आर आना चाहिए था, है ना, ये गलत हो गया। ठीक है, यही है, और ये तो गलत है ही है, तो इम्प्रूवमेंट तो होगा ही। आ गया भाई, वोमेन आ रहा है इसलिए तो इज लगा रहे हैं बेटा, वो महिला जो जो वेट करिए देखने का। ठीक है, हाँ। गौरी वॉज फॉर वेटिंग फॉर हेमा एंड आई, गौरी वॉज वेटिंग फॉर हेमा एंड मी, गौरी वर वेटिंग फॉर हेमा एंड मी, गौरी वर वेटिंग फॉर हेमा एंड आई, नो इम्प्रूवमेंट। बताओ, आसान सवाल है ये तो। गौरी वॉज वेटिंग बिल्कुल सही है, फॉर हेमा एंड मी, आंसर क्या बन जाएगा, ये ऑप्शन बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। ये भी पूछा गया है भाई, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं ये। आई कांट थिंक ऑफ एनीबडी whom टू इनवाइट, और फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है एनीबडी whom आई शुड इनवाइट,
एनीबडी टू इनवाइट, एनीबडी हु शुड बी इनवाइटेड, नो इम्प्रूवमेंट। कौन सा ऑप्शन बनेगा? हाँ, आई कांट थिंक एनीबडी हु शुड बी इनवाइटेड, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ क्या बन रहा है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर आ रहा है। कि मैं नहीं सोचता हूँ किसी एनीबडी के बारे में जिसको इनवाइट किया जा सकता है, पैसिव वॉइस है बेटा। नहीं, ए नहीं हो सकता बेटा, है ना, क्योंकि यहाँ डिमांड किसकी आ रही है, पैसिव वॉइस की आ रही है बेटा, जिसको इनवाइट किया जा जाएगा, ठीक है, किया जा सकता है, जिसको इनवाइट किया जाएगा, है ना। हाँ, पैसिव वॉइस है क्योंकि वो एक्टिव है, उसमें बैठ ही नहीं रहा है वो पैटर्न, है ना। होम टू इनवाइट कैसे करोगे आप, ये ऐसे नहीं है, करेक्शन यहाँ गलत है, ये स्ट्रक्चर ही गलत है। नहीं, ये पैसिव वॉइस है बेटा, ये एक्टिव वॉइस है ना, एक्टिव वॉइस नहीं आएगा, क्या आएगा, पैसिव वॉइस आएगा, ये एक्टिव वॉइस आ रहा था इसलिए गलत हो गया। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक्शन करने वाला सब्जेक्ट होता है। हाँ, इनवाइट करने की बात की जा रही है उसको, एनीबडी को, किसी को इनवाइट, है ना, तो इसलिए हम क्या लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए, आइडेंटिफाई द सेगमेंट in the sentence which contains a grammatical error. I remember a friend to me buying several pairs of shoes at a sale. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है a friend to me, और ये दे रखा है buying several pairs of the shoes at a sale, I remember। तो देखो यहाँ पे बेटा आंसर जो बनेगा I remember a friend to me, एक फ्रेंड किसका फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड्स में से है एक फ्रेंड, तो मी नहीं होगा, मी की रिप्लेसमेंट में क्या आएगा बेटा, माइन आएगा, क्योंकि फ्रेंड दोबारा आएगा नहीं। अब आप इसे ऐसे नहीं लिखोगे माई फ्रेंड, क्योंकि नाउन कितनी बार यूज होता है, एक बार फ्रेंड यूज हो रहा है यहाँ पे, और ये माई फ्रेंड हटेगा और इसके रिप्लेसमेंट में आपका माइन लगेगा। हम्म, हाँ, टू की जगह बेटा टू हटेगा, एक तो टू गलत दे रखा है, ठीक है। हाँ, ऑफ माइन, ठीक है ना, ऑफ होगा यूज बिल्कुल, क्योंकि पजेसिव की बात हो रही है ना। 21, एरर बताना है इसमें। आई हैड टू होल्ड ऑन टू द वॉल टू स्टडी इट सेल्फ और आई कुड हैव फॉलन। हैड टू होल्ड करना था, है ना, हैड टू आपका कंपल्सन बताता है, आई हैड टू होल्ड ऑन टू द वॉल टू स्टडी इट सेल्फ, इट सेल्फ आएगा क्या भाई, ये आई आ रहा है सब्जेक्ट, और आई के लिए क्या लगाते हैं, माई सेल्फ लगाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आते हैं, इट होता तो इट सेल्फ होता, आई की वजह से आपका एक रेगुलरिटी, है ना, जो कछुआ था उसकी जो चाल थी स्लो, आपने पढ़ा होगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है, चलिए 22, fill in the blank, the most appropriate word dash you deserve credit for the success of the show, ठीक है, such that only if no less none but, ठीक है, यहाँ देख पा रहे हैं हम, you deserve फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ठीक है, ऐसा कब होता है, हाँ, देखो बेटा ये जो केसेस होते हैं, नाइदर नॉर, नाइदर नॉर आए, आइदर और आए, है ना, नन बट आए, तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो नियरेस्ट जो होता है उसके अकॉर्डिंग आती है ऐसे केसेस में। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है, किस वाले केस में आ रहा है, नन बट वाले में आ रहा है।
तो नन वर्ड का यूज होगा, क्योंकि यू जो है ना, ये वर्ब जो आ रही है ये किसके अकॉर्डिंग आ रही है, यू के अकॉर्डिंग आ रही है। ठीक है, और ऐसा किस में होता है, इनमें होता है, ये तो है ही नहीं ऑप्शन में, आइदर और नाइदर नॉर। ठीक है, नन बट का यूज हो जाएगा। 23 fill in the blank with the most appropriate word. The man fill in the blank book you are reading is my father. who आएगा, whose आएगा, whom आएगा, that आएगा। बेटा ये बुक जो तुम पढ़ रहे हो किसकी है, जिसकी बुक तुम पढ़ रहे हो, द मैन डैश बुक यू आर रीडिंग इज माई फादर। पजेसिव की बात हो रही है, पजेशन की, और जब पजेशन की बात होती है और वो पजेसिव केस होता है तो वहां पे क्या लगाते हैं, हुज का जब यूज होता है ना बेटा, वो हम करते हैं पजेसिव केस। और पजेसिव केस किसका, लिविंग थिंग्स का। और हुज के बाद में याद रखना है आपको, जिसका या जिसकी मीनिंग होता है इसका हिंदी में, लिविंग में होता है बेटा। किस में होता है, लिविंग में होता है। ठीक है, नॉन लिविंग में नहीं होता। लिविंग के पजेसिव केस में यूज करते हैं अधिकार, लिविंग का अधिकार होना चाहिए। और हुज के जस्ट बाद में कौन आता है, नाउन आता है। हुज के जस्ट बाद में नाउन आता है, देखो नाउन आ रहा है नहीं आ रहा है? और किसका अधिकार है इस बुक पे, फादर का है। हुज आ जाएगा बेटा, जिसकी बुक है ना, पजेसिव केस लगा देंगे, हुज आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। The select the most appropriate option to fill in the blank. When I solved the sum, fill in the blank, I was very happy. एक ऑप्शन दे रखा है माई सेल्फ, इट सेल्फ, वन सेल्फ, हर सेल्फ। आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है जिसमें खुद का मीनिंग आता है, जो खुद स्वयं का मीनिंग देते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं बेटा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग आते हैं, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ठीक है, आई के अकॉर्डिंग आ जाएगा माई सेल्फ। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 25, ये इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आ गया। वन मॉर्निंग आई वेंट आउट विद माई कजिन विच इज द लॉर। अब देखो एक ऑप्शन दे रखा है हु इज द लॉर, एक नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, विच इज हु इज ये एसएससी सीपीओ 2020 में पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा आपका ट्रिकी है हल्का सा। चलिए हाँ, तो देखो यहाँ पे हु इज द लॉर, ये तो आंसर है ही नहीं। या देखो विच नहीं आएगा पहली बात तो, विच के रिप्लेसमेंट में कजिन की बात हो रही है, और पर्सन है, पर्सन के लिए हम लगाते हैं हु, है ना? तो करेक्शन तो होगा, सी ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, करेक्शन तो होगा, तो नो, ये तो दोनों बी और सी तो कट गए। अब हमारे पास बचे कौन से ऑप्शन, ए और डी। इसमें लिखा है हु इज द, इसमें लिखा है हु इज आ। और जब हम जनरल बात करते हैं ना बेटा, तो ए और एन जो आर्टिकल होते हैं ये इंडेफिनिट आर्टिकल हैं। इंडेफिनिट मतलब जनरली, जनरल सेंस में हम ए और एन लगाते हैं। बात यहाँ जनरली की जा रही है, वो एक वकील है, जैसे मैंने कहा ही इज अ लॉयर, वह एक वकील है भाई, लॉयर है। जनरल सेंस आ रहा है इसलिए आर्टिकल ए और एन का यूज हो रहा है। इंडेफिनिट, यहाँ डेफिनेट नहीं बन रहा है, तो बेटा ये आंसर नहीं होगा ए, आंसर क्या होगा, डी, हु इज अ लॉयर। ठीक है, हाँ ये जब जब उसे स्पेसिफाई करते हैं वो क्वेश्चन में मिलेगा आपको, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड मिलेगा बेटा। अभी ये वीडियो चल रही है, उसके बाद पूछना। ठीक है, हाँ
क्वेश्चन नंबर 26, improve the underlined part of the sentence. She availed of the big discounts at the sale. No A option, no substitution. She availed for a, she availed on the, she availed herself of the. और ये CPO 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अवेल का मतलब होता है बेटा, अवेल वर्ब होती है लाभ उठाना, फायदा उठाना। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कुछ वर्ब्स, अवेल हुआ, एंजॉय हुआ, है ना, एब्सेंट हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ, प्राइड हुआ, ठीक है, रिकंसाइल हुआ, ठीक है। ये जब आप यूज होती हैं तो इनके बाद में अगर ऑब्जेक्ट एब्सेंट होता है, इनके बाद में अगर ऑब्जेक्ट एब्सेंट है, एब्सेंट होने पर क्या करते हैं ये वर्ब्स अपने बाद में क्या कर लेती हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करती हैं। दीज वर्ब्स आर रिफ्लेक्सिवली यूज्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज एब्सेंट। जब ऑब्जेक्ट एब्सेंट होगा तो इनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। आप लोग ऐसे याद कर सकते हो कि अगर इनके बाद में ऑब्जेक्ट एब्सेंट है, जनरल ऐसे याद कर लो जनरली कि इनके बाद में अगर प्रेपोजिशन आ रहा है, प्रेपोजिशन आईटीबी में आता है, जबकि टीबी ये रिफ्लेक्सिवली यूज कब होगा, जब ऑब्जेक्ट एब्सेंट होगा। टीबी में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता, आईटीबी में आता है। यहाँ पे ये आईटीबी का काम कर रही है क्योंकि आईटीबी में तो प्रेपोजिशन आता है, टीबी के साथ में प्रेपोजिशन नहीं आता, टीबी के साथ तो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है। आईटीबी के बाद में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता, आईटीबी ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, पहली बात तो। इसके साथ में जब लेती है तो प्रेपोजिशन लेती है, तब ऑब्जेक्ट आता है। तो ये केस बनना है सेकंड वाला। तो यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा, हर सेल्फ लगाना पड़ेगा। इस वाले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आते हैं, पूछे गए हैं, काफी बार पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हमने यहाँ पे 26 क्वेश्चंस की डिस्कस की। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।